नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज मैं हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में विशेषण जो है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम विशेषण कहते हैं? तो विशेषण की व्याख्या है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो व्याख्या है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। बराबर। अब हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। जैसे हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो ईमानदार शब्द है वो क्या है? ईमानदार क्या है? विशेषण। हम दूसरा दृष्टांत देखेंगे। कौवे का रंग काला होता है। कौवे का रंग काला होता है। तो यहाँ पर रंग यानी काला, काला शब्द क्या है? विशेषण। बराबर। और दृष्टांत देखते हैं। जैसे पानी गंधहीन होता है। पानी गंधहीन होता है। तो गंधहीन क्या है? विशेषण। बराबर। तो गंधहीन, काला, ईमानदार वो क्या है? विशेषण। अब हम देखेंगे उसके प्रकार। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्याख्या लिखते हैं हम। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष बराबर आकार, रंग रूप, आकार, रंग रूप। बराबर। स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, देशकाल, स्वाद, गंध और दशा का बोध हो। और दशा, दिशा,
का बोध हो। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्याख्या है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, भाव, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, अवस्था, स्थान, स्वाद, दिशा आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे वरदराज चतुर लड़का है अथवा वरदराज चतुर बालक है। वरदराज चतुर बालक है। तो यहाँ पर चतुर शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। बराबर। और दृष्टांत देखते हैं। जैसे शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। शहरों में क्या मिलता है? पंजाबी खाना। तो पंजाबी शब्द क्या है? विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। बराबर। तो इस तरह गुणवाचक विशेषण को बताने के लिए गुण दोष देखना पड़ता है। जैसे ईमानदार हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, ज्ञ हो, अच्छा, बुरा, बेईमान हो, भला, क्रूर, दुष्ट, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द अगर कोई भी वाक्य में आए तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। फिर आकार के बारे में देखते हैं। तो आकार के बारे में जैसे गोल, चौड़ा, लंबा, सांवला, पीला। रंग के बारे में देखते हैं। सांवला, पीला, गोरा, काला, चमकीला, कोई भी रंग हो। आकार में गोल हो, चौड़ा हो, लंबा हो, पतला हो, छोटा, मोटा, वर्गाकार हो, त्रिकोणा हो, तो कोई भी आकार क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। बराबर। स्पर्श में कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम ऐसे शब्द आए तो आपको समझ लेना कि ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। बराबर। स्थान के बारे में देखिए। स्थान हो, देश काल के बारे में जैसे ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, पंजाबी, जापानी। बराबर। तो ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। फिर स्वाद गंध हो। स्वाद गंध का कोई भी शब्द हो जैसे मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़ुआ, फीका, तीखा आदि शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। दिशा के बारे में हम जाने तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो सब सारी दिशाएं क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो ये है गुणवाचक विशेषण के दृष्टांत। अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बराबर। अब हम क्या देखेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो। जिस शब्द में वस्तु की निश्चित संख्या
निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। मानो कि कोई संख्या निश्चित है, जैसे हम दृष्टांत देखते हैं, जैसे प्रयाग 3 नदियों का संगम है। जैसे हम दृष्टांत देखें कि प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। तो 3 क्या है? संख्यावाचक। कैसी संख्या है? वो निश्चित संख्या है। फिर और दृष्टांत देखते हैं हम कि आज केवल आधा लीटर दूध लाया। आज केवल आधा लीटर दूध लाया। तो आधा लीटर, आधा क्या है शब्द? संख्यावाचक विशेषण। बराबर। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध न हो। हम व्याख्या लिखते हैं, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध निश्चित संख्या का बोध न होता हो, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बराबर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जैसे कई लोग नर्मदा की, बराबर, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर कई क्या है शब्द? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई यानी कितने लोग हैं? 2 है, 4 है, 5 है, निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दृष्टांत, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। बराबर। तो कुछ लोगों ने, कुछ शब्द निश्चित नहीं है,
कुछ शब्द निश्चित नहीं है। तो कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तो ये कुछ शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बराबर। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी है। निश्चित संख्यावाचक के भेद। निश्चित संख्यावाचक के भेद। तो इनमें पूर्णांक बोधक बराबर। फिर अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। बराबर। जैसे पूर्णांक बोधक में कैसी संख्या हो? 1, 2, 5। ये क्या है? पूर्णांक बोधक। बराबर। अपूर्णांक बोधक तो आधा, पाव, पौना। ये क्या है? अपूर्णांक। क्रमवाचक में पहला बराबर, दूसरा, तीसरा। ये क्या है? क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक में दुगुना, चौगुना, इकहरा। ये क्या है? आवृत्तिवाचक। बराबर। समूहवाचक में तो दोनों, तीनों, चारों। ये क्या है? आवृत्तिवाचक। तो इस तरह यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक के भेद यहाँ पर बताए मैंने। तो अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। ये है निश्चित संख्यावाचक के भेद। अब हम अगला प्रकार देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में हम व्याख्या देखते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तौल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। तो परिमाणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु की नापतोल को दर्शाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। तो यहाँ पर हम दृष्टांत देखेंगे। जैसे हम दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। तो यहाँ पर 2 लीटर संख्या यानी परिमाणवाचक। बराबर। एक और दृष्टांत देखते हैं कि राहुल थोड़ी चीनी
लेकर आया। तो यहाँ पर थोड़ी शब्द क्या है? परिमाणवाचक। बराबर। एक और दृष्टांत लास्ट में, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बराबर। दृष्टांत देखते हैं, जैसे वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वे शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। बराबर। तुम्हारा एक और दृष्टांत देखते हैं। तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो मैंने विशेषण आपको पढ़ाया वो सारा आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।